आदाब अर्ज़ है। रिपोर्टर्स 21 के साथ मैं हूं फारूक समी। कराची प्रेस क्लब के स्टूडियो से आज हम जिस मौजू पे व्लॉग कर रहे हैं वो जनाब बहुत अहम मौजू है। सिंध में मरदमशुमारी के जो सिलसिला जारी है, खुसूसन कराची की जो मरदमशुमारी का मामला है, इसके अंदर बड़ी फाश गलतियाँ सामने आई हैं। और उससे बड़ी बात कि जो सिंध की जो शहरी सियासत है उसके अंदर हमेशा से एक दूसरे के मुखालिफ रहने वाले यानी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और जमात इस्लामी अब करीब आने लगे हैं, क्योंकि जमात इस्लामी के हाफिज़ नईमुर रहमान मुसलसल एक मौक़िफ़ लेकर चल रहे हैं और ये मौक़िफ़ बहुत हद तक क़रीब है MQM से भी, क्योंकि और ख़ुसूस अल्ताफ़ हुसैन साहब ने इस हवाले से आज एक ट्वीट भी दी है और उस ट्वीट के अंदर जो उन्होंने ट्वीट की है उसमें उन्होंने हाफिज़ नईमुर रहमान को सराहा है। जमात इस्लामी की सियासत के ऊपर बात करने वाले या तमाम लोग जो कि इस वक्त जमात इस्लामी के मुखालिफ हैं, वो तमाम लोग हाफिज़ नईमुर रहमान के हवाले से हमेशा यकसू और यकज़बान रहे हैं कि हाफिज़ नईमुर रहमान बहुत काबिल आदमी हैं, इंजीनियर हैं। और उसके साथ साथ वो ये भी कहते रहे हैं कि हाफिज़ नईमुर रहमान ने कराची के मसाइल को उठाया है, चाहे कैलेक्टिक हो या चाहे सुई सदरन गैस का मामला हो, शहर के अंदर NIC के जो कराची के शहरियों को मसाइल का सामना था, इसी तरह डोमिसाइल का जो मसला था, इन तमाम मसाइल पर कराची और कोटा सिस्टम के मसले के ऊपर हाफिज़ नईमुर रहमान ने बहुत तेज़ी के साथ आवाज़ बुलंद की। और इसके हवाले से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बहादुराबाद यानी वो सेक्शन जो कि माइनस अल्ताफ़ था, जब वो बिल्कुल सियासत से बाहर आ गया और उन्होंने अपनी सियासत को जो है वो मफाहमत की सियासत में तरतीब दे दिया खुसूसी तौर पे, तो वो इस पूरे अरसे में बात तो ज़रूर करती रही इन इशूज़ के ऊपर, लेकिन अमली तौर पर स्ट्रीट के ऊपर नहीं आई, ना उन्होंने कोई धरना दिया, ना कोई एहतजाज किया। इसी बात को आज मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ़ हुसैन साहब ने बहुत ज़्यादा सराहा है। अपनी ट्वीट में वो कहते हैं कि सच सच होता है और बड़ा ही तल्ख़ होता है। सच बहुत देर से कभी समझना आता है और बिल आखिर उसे तस्लीम ही करना पड़ता है। मैं तहे दिल से मोहतरम हाफिज़ नईमुर रहमान साहब का मशकूर हूँ। बिल आखिर सच उनकी ज़बान पर आएगी और वो MQM के वजूद में आने के पीछे और असल वजूहत असबाब को बयान करने पर मजबूर हो गए। ये अलग बात है कि वो MQM का नाम लिए बगैर ही सही, लेकिन कम से कम सच बयान कर रहे हैं। शुक्रिया शुक्रिया हाफिज़ नईमुर रहमान साहब, शुक्रिया, बल्कि बहुत बहुत शुक्रिया। ये वो बुनियादी तौर पर बात है जो कि अल्ताफ़ हुसैन साहब ने आज की है। याद रहें कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हमेशा से, जब ये महाजिर कौमी मूवमेंट थी तो इन्होंने महाजिर नारे के तहत बुलंद हुए थे और उस वक्त जमात इस्लामी का जो मौक़िफ़ था वो ये था कि पूरे सिंध के अंदर यकसा बुनियादों पर जो है वो चीज़ों को तरतीब देना चाहिए। कोटा सिस्टम का ख़ात्मा उनकी भी बात थी, वो भी कोटा सिस्टम के मुखालिफ थे जो कि भुट्टो साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारनामा था। लेकिन इसके बावजूद इनके दरमियान तलखियाँ थीं और ये बात तसव्वुर की जा रही थी कि जो जमात इस्लामी है वो तमाम इकाइयों को साथ लेके चल रही है और उसके साथ साथ वो कहीं ना कहीं जो है वो फेवर दे देती है दीगर लोगों को भी। ताहम गुज़िश्ता 10 सालों में कराची के मसले को जिस तरह हाफिज़ नईमुर रहमान ने उठाया वो अब तक किसी ने नहीं उठाया है। यही वजह है कि अल्ताफ़ हुसैन साहब ने भी तारीफ़ की है। याद रहें कि यही वो इशूज़ थे जिनकी बुनियाद पर कराची में जमात इस्लामी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट आमने सामने रहे और इस दौरान एक दूसरे का नुकसान भी किया, जानी और माली नुकसान भी होते रहे। ताहम अब ये एक बड़ी खुश आइन बात है कि अल्ताफ़ हुसैन साहब की जमात इस वक्त मुकम्मल तौर पर उनके इस ट्वीट के बाद जो मैं कमेंट्स देख रहा हूँ और जो आसपास के लोगों से, ज़ाहिर बात है हमारा बतौर सहाफ़ी मिलना मिलाना रहता है, तो ये हमने नोटिस की बातें कि बहुत सारे MQM के यानी अल्ताफ़ हुसैन साहब के से हमदर्द तस्वुर किए जाने वाले या मुश्किल वक्त में अपने चौराहों पे, अपनी बैठकों में अल्ताफ़ हुसैन साहब की हिमायत करने वाले अफराद ने हाफिज़ नईमुर रहमान को सपोर्ट किया था। और इस सपोर्ट करने की वजह बुनियादी तौर पे ये थी कि हाफिज़ साहब से उनको उनकी नज़रियाती बुनियादों पे कुछ इख्तलाफात भी थे। ताहम वो ये कहते थे कि हाफिज़ साहब शहरी सिंध का मसले को लेके बहुत अच्छे से लड़ रहे हैं और पूरे सिंध के अंदर वो जो है वो लोगों को हुकूक देने की बात कर रहे हैं, लेकिन शहरी सिंध का जो मसला है जिसको मुसलसल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसके अंदर किसी न किसी तौर पे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट खामोशी की वजह से मुजरिम है। यानी खामोशी जब आप इख्तियार करते हैं किसी मामले में बहुत ज़्यादा या उसके ऊपर उतना रिएक्शन नहीं देते तो आप भी उसके मुलजिम या मुजरिम हो जाते हैं।
इस बुनियाद पर उन्होंने हाफिज़ नईमुर रहमान को सपोर्ट किया था और इसी वजह से तमाम जो इशारे थे या तमाम जो सर्वे थे वो ये साबित कर रहे थे कि हाफिज़ नईमुर रहमान साहब कराची के मेयर बन जाएंगे, शहरी सिंध के वो मेयर होंगे यानी कराची के, और उसकी नतीजे में जो है वो कराची के अंदर एक नई फ़िज़ा आ जाती। और इस हवाले से जो पीपल्स पार्टी है उसने और मुत्तहिदा गवर्नमेंट ने एक रोल अदा किया, जिसकी वजह से अभी तक कराची के बल्दियाती इलेक्शन तो हो गए हैं लेकिन उसको प्रोसेस को कंप्लीट नहीं किया गया है। और कराची के अंदर एक मेयर का जो इंतखाब हो जाना चाहिए था, क्योंकि बल्दियाती जितने भी मसाइल हैं, आपके गटर का मसला, आपके पानी का मसला, दीगर की जो मसाइल हैं, ये जो डेवलपमेंट से मुताल्लिक़ हैं, बुनियादी हुकूक़ से मुताल्लिक़ हैं, वो मेयर के पास उसका अख्तियार होता है। वो तमाम चीज़ें अभी तक नहीं हुई हैं और उनमें बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है, लेकिन मुसलसल उसको नेगलेक्ट किया जा रहा है या उसको बहुत ही मुजरमाना गफलत का मुजाहरा किया जा रहा है। तो जनाब ये एक बड़ी सियासी अपडेट हुई है, पेशरफ्त हुई है कि मुत्तहिदा गवर्नमेंट लंदन यानी अल्ताफ़ हुसैन साहब, जिसको हम मुत्तहिदा गवर्नमेंट रीजनल कहते हैं, वो इस हवाले से जनाब हाफिज़ नईमुर रहमान के साथ इस मामले पे उन्होंने उनके साथ यकज़बान हुए हैं। और गो के मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ इस इन इशूज़ पे तो यकज़बान हुए हैं, लेकिन बहुत सारे अख्तिलाफ़ात अब भी ऐसे हैं जो कि जमात इस्लामी में और मुत्तहिदा गवर्नमेंट में होंगे। लेकिन इसके अलावा अगर हम इसको कंपेयर करें कि जहाँ ये दोनों एक तरफ खड़े हैं साथ और वहाँ पे उनके कारकुनान के दरमियान भी मामलात हैं। अच्छा, एक और एक चीज़, इस वक्त जब मुत्तहिदा गवर्नमेंट लंदन के लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा, तो मैं कुछ चीज़ों का शाहिद हूँ कि फटलबेरिया के अंदर बहुत सारी चीज़ों में हमें पता चला कि जब हमने इन्वेस्टिगेट किया कि कोई बंदा गायब हुआ है या चीज़ें हुई हैं, तो उसमें जमात इस्लामी की पब्लिक एड कमेटी ने भी उनको सपोर्ट किया और जो लोग जिनके ख़िलाफ़ मुकदमात नहीं थे उनको कोशिश की गई कि इस तरह उनको बहाल लाया जाएँ, और इसी तरह वो लोग जिनके ऊपर मुकदमात थे उनको कोशिश की गई कि वो गायब ना रहें बल्कि वो जो है पेश हों, उनको अदालतों में पेश करवाया जाए। ये मिसिंग पर्सन जिसका हम कहते हैं, वो शहरी सिंध के अंदर जो मतला है उस पर भी जमात इस्लामी आवाज़ बुलंद करती रही थी। शायद यही वजह है कि जो नीचे थोड़ी सी हमदर्दियाँ बढ़ी और आज अल्ताफ़ हुसैन साहब का एक बड़ा ट्वीट आया है। और अगर ये दोनों चीज़ों में अगर किसी एक चीज़ पर भी यकज़बान हो गए, यानी कोटा सिस्टम के ऊपर बात पर यकज़बान हो गए हैं, और अगर ये कराची के मसाइल के हवाले से जो कि हाफिज़ नईमुर रहमान ने बयान जो है जिसका जो वीडियो बयान है उसको जिसको अल्ताफ़ साहब ने ट्वीट किया है, अगर उसको भी अगर हम ले लें तो उसके अंदर वो वही बात कर रहे हैं कि कराची के जो लोग हैं उनकी 10% भी जो है वो एग्जिस्टेंस या उनकी जो है वो नुमाइंदगी मौजूद नहीं है पूरे शहरी सिंध के अंदर। ख़ुद कराची के अंदर वो कहते हैं कि सिंध सेक्रेटेरिएट की बात कर लें, आप डीसी और एसी की बात कर लें, डिप्टी कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर की बात कर लें, या आप किसी भी महकमे में चले जाएँ तो वहाँ पर आपको ये लग रहा है कि यानी हाफिज़ नईमुर रहमान के मुताबिक कि साजिश के तहत जो है वो कराची के लोगों को या कराची का डोमिसाइल रखने वालों को, चाहे वो किसी भी ज़बान के बोलने वाले हों, उनको दूर किया गया है। और उनका ये कहना है कि इससे ये बात साबित होती है कि एक साजिश है। और उन्होंने एक और एक इल्ज़ाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर आयद किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है बुनियादी तौर पर लसानियत की सियासत कर रही है, क्योंकि और जब हम इस मुद्दे को उठाते हैं कि कराची से लोगों को नुमाइंदगी नहीं है तो वो हम पे तासुब का इल्ज़ाम लगा देते हैं, जो कि हम अरसे से इस तासुब के ख़िलाफ़ बात करते रहे हैं, लेकिन हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि ये सूरत हाल जो है वो जो हो रही है। और इस हवाले से एक और एक बड़ा दिलचस्प मामला है, वो ये है कि वो तमाम सेक्शंस यानी मुत्तहिदा गवर्नमेंट के वो धड़ा यानी माइनस अल्ताफ़ यानी जिन्होंने अपने क़ायद को नज़रअंदाज करके एक नई जमात की है या उनको अपनी पार्टी से निकाला, वो तमाम लोग इस वक्त यकज़बान होकर इस वक्त कराची के अंदर अगर किसी को टारगेट कर रहे हैं तो वो हाफिज़ नईमुर रहमान है। आप गवर्नर सिंध का बयान ले लीजिए, मुस्तफ़ा कमाल साहब की बात कर लीजिए, आप डॉक्टर खालिद महबूब सिद्दीकी की बात कर लीजिए, आप किसी की भी बात कर लीजिए, वो यकज़बान होकर अगर किसी के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं तो वो हाफिज़ नईमुर रहमान है। और दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि अल्ताफ़ हुसैन साहब उन्हीं हाफिज़ नईमुर रहमान को सपोर्ट कर रहे हैं या उन्हीं हाफिज़ नईमुर रहमान को शाबाशी दे रहे हैं। ये कराची के अंदर एक नया जो है वो पेशरफ्त हुई है। इसको सियासी तौर पर अगर देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कराची के अंदर जिस तरह चूहे और बिल्ली की लड़ाई मशहूर है, हम सुनते हैं मुहावरों में, इसी तरह कराची में जमात इस्लामी और एमक्यूएम हमेशा से सामने रहे। जब भी एमक्यूएम ने बाइकआउट किया है तो जमात इस्लामी जो है पावर में आई है, और दूसरी बड़ी जमात अगर शहरी सिंध की अगर हम कहें तो उनको नुमाइंदगी रखती है। और अब जमात इस्लामी ने जो है बाइकआउट के नतीजे में जहाँ अल्ताफ़ हुसैन साहब के वो पावर में भी है और यानी उनके बहुत ज़्यादा मेयर के वो मजबूत कैंडिडेट हैं, और वहाँ पर अल्ताफ़ हुसैन साहब की भी अगर उनको सपोर्ट मिल जाती है और यकज़बान होकर अगर कोई मूवमेंट कराची के हुकूक़ के लिए चल जाती है या कराची के में बसने वाले लोगों के लिए, कराची के मसाइल के लिए, चाहे वो पानी का हो, बिजली का हो, कराची की ट्रांसपोर्टेशन का हो,
तो यकीनी तौर पर कराची वालों को एक बड़ा रिलीफ मिल सकता है। इसके साथ ही अपने व्लॉग को ख़त्म करते हैं। मैं अपने जो हमारे प्रोड्यूसर हैं नासिर साहब, उनको बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और आप तमाम लोगों से माज़रत भी चाहता हूँ कि जो इस पूरे अरसे में रमज़ान की वजह से मैं क्योंकि कराची प्रेस क्लब का एक अहदेदार भी हूँ, तो वहाँ पे मसरूफ़ियत बढ़ गई थी, जिसकी वजह से आपके सामने हम पेश नहीं होते रहे थे। लेकिन इंशाल्लाह ईद के फ़ौरन बाद रिपोर्टर्स 21 की पूरी टीम जो है वो आपको मुफीद जो है वो मालूमात भी फराहम करेगी, सियासी तौर पर भी बताएगी और सियासत से हट कर भी बहुत सारी आपको इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जाएगी। आपका बहुत शुक्रिया। आदाब अर्ज़ है।